Hello, a very good morning to everyone, and once again I welcome you all on this channel. And as you can see, today we are going to cover Citizen Charter. आज हम बात करने वाले हैं Citizen Charter के बारे में. तो before proceeding further, I want to list out something about with this, and it is कि this topic includes many subtopic within itself. For example, transparency, पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म, गुड गवर्नेंस. यानी कि जब हम सिटीजन चार्टर पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम जिक्र करेंगे ट्रांसपेरेंसी का, पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज़्म का, यानी कि एक तरीके से गुड गवर्नेंस की ही बात करेंगे. तो विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग आवरसेल्फ फर्दर हम बात करते हैं कि सिटीजन चार्टर होता क्या है और इसका इंसेप्शन कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई. तो इसके बारे में कहा जाता है कि सिटीजन चार्टर स्टार्ट किया गया था बाय जॉन मेजर, जो पीएम थे यूनाइटेड किंगडम के, इन 1991. यानी कि उन्होंने इसको स्टार्ट किया था. और ये होता क्या है, ये होता एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कमिटमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की या फिर किसी भी पब्लिक ऑफिस की या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. और उन कमिटमेंट्स के अंदर क्या होता है कि वो किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, उसकी क्या क्या क्वालिटी रहेगी और कितने टाइम बाउंड मैनर में वो सर्विस को प्रोवाइड करवाएंगे. और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कोई इशू आता है, तो क्या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म रहेगा. तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी या फिर डिपिक्ट की जाएंगी. इससे होता क्या है, इससे होता है कि एक स्ट्रक्चर बन जाता है सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर. यानी कि सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर आ जाता है. और उससे सिटीजन चार्टर का फ़ायदा क्या है कि ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एम्पावर करता है सिटीजन को. तो ये था सिटीजन चार्टर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अभी तो हमने देखा कि इसका इंसेप्शन कहाँ पे हुआ, यूनाइटेड किंगडम के अंदर. अब हम बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में कि इंडिया के अंदर ये कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ. तो अब देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर ये कैसे स्टार्ट हुआ. तो इंडिया के रिस्पेक्ट में कहा जाता है कि 1997 के अंदर नेशनल कैपिटल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सब इकट्ठा हुए थे अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेजर आउटकम ऑफ कॉन्फ्रेंस वाज अ डिसीजन टू फॉर्मुलेट सिटीजन चार्टर्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बिगिनिंग विद द सेक्टर्स with a large public interface such as railways, telecom, posts, PDS, etc. यानी कि 1997 की उस कॉन्फ्रेंस के बाद सिटीजन चार्टर के बारे में इंडिया के अंदर जिक्र होना स्टार्ट हुआ. यानी कि बात होनी स्टार्ट हुई और फॉर्मुलेशन की बात स्टार्ट हुई. इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उसको टास्क दिया जाता है कोऑर्डिनेट करने का, फॉर्मुलेट करने का, ऑपरेशनलाइज करने का सिटीजन चार्टर्स को. यानी कि कुछ गाइडलाइंस जारी करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस फॉर फॉर्मुलेटिंग द चार्टर्स as well as a list of do's and don'ts were communicated to various government department organizations to enable them to bring out focused and effective charters. यानी कि जो इसका पूरा का पूरा एक तरीके से अगर नोडल एजेंसी कहा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस को एक नोडल एजेंसी की तरह बनाया गया जो फॉर्मुलेट करे और मदद कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके टू फॉर्मुलेट सिटीजन चार्टर्स. अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या की प्रिंसिपल्स होते हैं सिटीजन चार्टर के. अगर आप इसको एक डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करें तो इसके अंदर जो की प्रिंसिपल्स होंगे वो आप इस तरीके से शो करेंगे कि स्टार बनाएंगे, उसके अंदर एक जगह पर ट्रांसपेरेंसी लिखेंगे, फिर अकाउंटेबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी ऑफ टैक्स पेयर्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, फिर एक जगह पे चॉइसेस, जहाँ पे अल्टरनेटिव पॉसिबल हो वहाँ पे आप चॉइस भी प्रोवाइड करवाएंगे, और फिर स्टैंडर्ड्स, यानी कि क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे जो आप सर्विस प्रोवाइड करवाओगे, कितने टाइम बाउंड मैनर में प्रोवाइड करवाओगे, उसकी क्या सर्विस की स्टैंडर्ड्स रहेंगे. सिटीजन चार्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जाती है, और जो टैक्स पेयर की मनी है उसकी क्या वैल्यू है, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है. तो ये की प्रिंसिपल्स होते हैं सिटीजन चार्टर के. अब मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर दिल्ली पुलिस का चार्टर हो, बेसिकली ये मैंने एक यूट्यूब लेक्चर से
एग्जाम्पल उठाया था, वहाँ पर उन्होंने डिपिक्ट ऐसे ही किया था कि अगर दिल्ली पुलिस का चार्टर बनाया जाए तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या सर्विसेज दिल्ली पुलिस प्रोवाइड करवाती है, फिर उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होगा कि कहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ नेसेसिटी या फिर इमरजेंसी आती है। और फिर लास्ट में एक चीज़ और मेंशन की उस एग्जाम्पल के अंदर, उस यूट्यूब लेक्चर के अंदर, कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पब्लिक ये भी मेंशन होता है सिटीजन चार्टर के अंदर। जब भी आप कोई सिटीजन चार्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये भी मेंशन होगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम क्लाइंट्स या फिर फ्रॉम कस्टमर्स या फिर फ्रॉम पब्लिक। तो इस तरीके से एक सिटीजन चार्टर फॉर्मुलेट होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स आते हैं सिटीजन चार्टर के अंदर। अब सबसे पहला चैलेंज और शॉर्टकमिंग आती है कि लेस इंटरेस्ट शोन बाय ऑर्गेनाइजेशन इन अडहेरिंग टू सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सिटीजन चार्टर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेती, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करती और इसको रेगुलरली अपडेट भी नहीं किया जाता। ये दूसरा चैलेंज, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को ही नहीं मालूम होता कि सिटीजन चार्टर जैसा कुछ होता है जहाँ पर उनको ये सारी कमिटमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करने वाली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ग्रीवांस रिड्रेसल की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कहाँ बात की जा सकती है, वो भी उनको पता नहीं होता। तो लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर। फिर एक और चैलेंज आता है कि जब ये सिटीजन चार्टर को पब्लिश किया जाता है या फिर पोस्ट किया जाता है या फिर पेस्ट किया जाता है दीवारों के ऊपर या फिर पब्लिश किया जाता है वेबसाइट्स के अंदर, तो ये ऐसी जगह पर पेस्ट या पब्लिश की जाती है जहाँ पर कोई भी उनको देख ना सके, यानी कि बिल्कुल कॉर्नर्स में इस तरीके से उनको पोस्ट किया जाता है या फिर पेस्ट किया जाता है जहाँ पर आम जनता की नज़र ही ना पड़े। बिकॉज इससे क्या होता है, उनको ऐसा फील होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस को कि उनके पास ना चाहते हुए कोई फालतू का एक्स्ट्रा बर्डन या फिर वर्क लोड ना बढ़ जाए, तो इस वजह से ये इसको बिना इंटरेस्ट शो किए किसी ऐसी जगह पे पोस्ट कर देते हैं। और सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता, इस वजह से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हमने चैलेंजेस की बात की है तो ऑब्वियसली इसके बाद हम बात करेंगे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन की बात जब आती है तो हमेशा बात आती है सेवोत्तम मॉडल की, कि सेवोत्तम मॉडल जो होता है वो सिटीजन चार्टर को इम्प्रूव करता है, मोर सिटीजन सेंट्रिक बना सकता है। इस तरीके से पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो भी बहुत इफ़ेक्टिव वे में लोगों तक पहुंच सकती है। इसके बाद अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अवेयर किया जाए, कैंपेन्स चलाए जाए, तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर। और कंसल्टेशन किया जाए सिटीजन से कि आप क्या डिमांड करते हो या फिर क्या सोचते हो या किस तरीके की चीज़ों को आप समझते हो कि सिटीजन चार्टर के अंदर मेंशन की जानी चाहिए। तो यानी कि वाइड कंसल्टेशन होना ज़रूरी है बिफोर फॉर्मुलेटिंग सिटीजन चार्टर। उससे क्या होता है कि नए नए पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं, और सिटीजन चार्टर अपने आप में जब फिर एक नया रूप निकल के आता है तो बहुत ही एफिशिएंट और अच्छा वे निकल के आता है फिर सिटीजन चार्टर का, जब आप वाइड कंसल्टेशन करते हैं सिटीजन के साथ, स्टेक होल्डर के साथ। अब लास्ट में अगर कंक्लूजन देंगे तो ये दे सकते हैं कि अ सिटीजन चार्टर कैन नॉट बी एन एंड इन सेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड, इट्स अ टूल टू इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ एनी सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। तो ये सिंपली कंक्लूजन था, आप इसको इवॉल्व कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने सिर्फ इतना ही कंक्लूजन लिखा है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर। अब सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं, अभी हमने बात की थी ना सेवोत्तम मॉडल की, अब सेवोत्तम मॉडल की बात की है तो सेवोत्तम मॉडल के बारे में पढ़ भी लेते हैं कि सेवोत्तम मॉडल होता क्या है और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। तो सेवोत्तम मॉडल एक जेनरिक फ्रेमवर्क होता है टू एक्सेल फॉर द एक्सीलेंस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, यानी कि जेनरिक फ्रेमवर्क जिसके थ्रू अगर आप उस फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म होता है वो अपने एक तरीके से ये कहें कि जो गवर्नेंस होती है, सिंपली जो गवर्नेंस है वो फिर एक गुड गवर्नेंस का रूप ले लेती है जब आप सेवोत्तम मॉडल को अप्लाई करते हो। तो सेवोत्तम मॉडल की बात करें तो जैसा कि हमने बात की कि जेनरिक फ्रेमवर्क होता है, एक मैकेनिज्म होता है टू रेक्टिफाई ड्रॉबैक्स इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी,
यानी कि गुड गवर्नेंस का मैकेनिज़्म है जो रेक्टिफाई करता है ड्रॉबैक्स को इन प्रोसेस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसकी जो बात की गई थी, इसको जो प्रपोज़ किया गया था, वो सेकंड ARC के अंदर एक 12th रिपोर्ट आती है। 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो उसके अंदर सेवोत्तम मॉडल की बात की गई है और उसके बाद फिर इस आइडिया को, इस फ्रेमवर्क को कंसीव किया गया और लॉन्च किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो सेवोत्तम मॉडल को अगर आप बहुत सिंपल वे में समझें तो इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत सिंपली इसको समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटीजन चार्टर है। अब सिटीजन चार्टर के अंदर अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं, कुछ ग्रीवांसेस आते हैं, तो उन ग्रीवांसेस का फिर रीड्रेसल किया जाता है। यानी कि सिटीजन चार्टर है, अगर उसके अंदर कुछ ग्रीवांसेस आते हैं तो उनका रीड्रेसल होगा। अगर रीड्रेसल होगा उसके बाद उसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, यानी कि उन कमियों को दूर करके फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और वापस से ये एरो इस तरफ को आएगा और वापस से फिर सिटीजन चार्टर को और अच्छे बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। अगर कोई भी ग्रीवांसेस आता है, कोई भी ग्रीवांस आता है, कोई भी इशू आता है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल होगा, फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगी और वापस से सिटीजन चार्टर के अंदर उसको ऐड किया जाएगा, यानी कि वैल्यू एडिशन होगा। तो इस तरीके से सिटीजन चार्टर बेटर और बेटर और बेटर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। तो यही है एक सेवोत्तम मॉडल, जिसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है, ग्रीवांस रिड्रेसल होता है और उसको वापस से और अच्छे से और इम्प्रूव करके प्रेजेंट किया जाता है या फिर फॉर्मुलेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल सिटीजन चार्टर। तो यही होता है सेवोत्तम मॉडल। और यही था कि सिटीजन चार्टर क्या होता है और उसके चैलेंजेस, फिर उसके बाद अगर सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन में अगर सेवोत्तम मॉडल हम पढ़ते हैं तो सेवोत्तम मॉडल क्या होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई विल टेक योर लीव बाय दीज वर्ड्स। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।